वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेस्ट नंबर 3, मजमून रियाजी, जमात सुवम। सवाल नंबर 1 है, तस्वीरों में दी गई चीजों को लफ्जों और अददों में लिखिए। यहाँ पर इकाई और दहाई में कुछ चीजों की तस्वीरें दी गई है जिन्हें आपको लफ्जों और अददों में लिखना है। दहाई में कितनी चीजें हैं? 4, इसलिए नीचे लिखना होगा 4। इकाई में कितनी चीजें हैं? 8, इसलिए नीचे लिखना होगा 8। 4 दहाई 40 होते हैं और 8 इकाई 8 होते हैं। अदद बन गया 48। इसे लफ्जों में इस तरह लिखते हैं 48। सवाल नंबर 2, खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर 3 चौकोन दिए गए हैं जिसमें दरमियानी चौकोन में अदद लिखा है 76। 76 से पहले वाला चौकोन और 76 के बाद वाला चौकोन खाली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 76 से पहले आने वाला अदद और 76 के बाद आने वाला अदद लिखना होगा। 76 से पहले आता है अदद 75 और 76 के बाद आता है अदद 77। सवाल नंबर 3, दिए हुए एदाद को चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखिए। यहाँ पर एदाद दिए गए हैं 32, 98 और 45। इन एदाद को आपको चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखना है। चढ़ती तरतीब में सबसे पहले सबसे छोटा अदद लिया जाता है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे आखिर में सबसे बड़ा अदद लिया जाता है। यानी चढ़ती तरतीब सबसे छोटे अदद से शुरू होती है और सबसे बड़े अदद पर खत्म होती है। 32, 98 और 45 इन तीनों एदाद में सबसे छोटा अदद है 32, इसलिए चढ़ती तरतीब में सबसे पहले अदद लेना होगा 32। 32 से थोड़ा बड़ा अदद है 45, इसलिए 32 के बाद में अदद लेना होगा 45 और 45 से थोड़ा बड़ा यानी तीनों में सबसे बड़ा अदद है 98, इसलिए 45 के बाद अदद लेना होगा 98। सबसे छोटा अदद 32 है और सबसे बड़ा अदद 98 है। अब देखते हैं उतरती तरतीब। उतरती तरतीब चढ़ती तरतीब के उलट होती है। यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा अदद लिया जाता है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे आखिर में सबसे छोटा अदद लिया जाता है। यानी उतरती तरतीब सबसे बड़े अदद से शुरू होती है और सबसे छोटे अदद पर खत्म होती है। 32, 98 और 45 इन तीनों एदाद में सबसे बड़ा अदद है 98, इसलिए सबसे पहले अदद लेना होगा 98। 98 से थोड़ा छोटा अदद है 45, इसलिए 98 के बाद में अदद लेना होगा 45 और 45 से छोटा यानी तीनों में सबसे छोटा अदद है 32, इसलिए 45 के बाद अदद लेना होगा 32। यहाँ पर इन तीनों एदाद की चढ़ती और उतरती तरतीब हम लिख चुके हैं। सवाल नंबर 4, मरहला पहचान कर एदाद लिखिए। यहाँ पर 4 दायरे दिए गए हैं। पहले 2 दायरे में एदाद लिखे हैं 33 और 36 और आखिर के 2 दायरे खाली है। यहाँ पर आपको मुनासिब एदाद लिखने हैं। गौर करने पर आपको समझ में आएगा कि 33 और 36 इन दोनों एदाद में 3 का फर्क है, यानी यहाँ पर 3 का मरहला है। इसी तरह यही मरहला हमें आगे जारी रखना होगा। 33 में 3 मिलाने पर 36 होते हैं, इसी तरह 36 में 3 मिलाने पर 39 होते हैं, इसलिए इस दायरे में लिखना होगा 39। 39 में 3 मिलाने पर होते हैं 42, इसलिए इस दायरे में लिखेंगे 42। मरहला मुकम्मिल हो गया। सवाल नंबर 5, शाम के खेत में आज 38 टोकरियां भिंडी और 54 टोकरियां आलू की निकली। तो बताइए कि शाम के खेत से आज कुल कितनी टोकरियां सब्जी निकली। भिंडी की टोकरियां कितनी निकली? 38 यानी 3 दहाई 8 इकाई। और टमाटर की टोकरियां कितनी निकली? 54 यानी 5 दहाई और 4 इकाई। हमें कुल सब्जी की टोकरियां मालूम करनी है, इसलिए इन दोनों एदाद की जमा करनी होगी। 8 में 4 मिलाने पर होते हैं 12, इसलिए 12 के 2 हासिल का आया 1। 1, 3 और 5 इन तीनों की जमा करने पर अदद आएगा 9। 9 दहाई 2 इकाई, अदद बन गए 92, यानी आज शाम के खेत से कुल 92 टोकरियां सब्जी निकली। सवाल नंबर 6, सानिया ने कुल 91 मिसालें हल की, इसमें से
84 मिसालें जमा की थी और बाकी की तफरीक की थी। तो बताइए सानिया ने तफरीक की कितनी मिसालें हल की? सानिया ने कुल मिसालें कितनी हल की? 91 यानी 9 दहाई 1 इकाई। इसमें से जमा की मिसालें कितनी थी? 84 यानी 8 दहाई और 4 इकाई। 91 मिसालों में से 84 मिसालें जमा की थी, यानी 91 में से 84 तफरीक करना होंगी। तो हमें सानिया ने तफरीक की कितनी मिसालें हल की ये पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 में से 4 तफरीक नहीं होते, इसलिए 9 दहाई से 1 दहाई मांगना होगा। 1 दहाई लेने पर ये 1 बन जाएगा 11 और 9 दहाई ने 1 दिया, इसलिए 9 दहाई बन जाएंगे 8 दहाई। अब हल करेंगे। 11 में से 8 तफरीक करने पर जवाब आता है 7 और 8 में से 8 तफरीक करने पर जवाब आता है 0। यानी सानिया ने कुल 7 मिसालें तफरीक की हल की। सवाल नंबर 7, दी गई रकम हासिल करने के लिए कौन कौन सी नोट और सिक्के दरकार होंगे? इनके नीचे चौकोन में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर रकम दी गई है 57 और नोटों में नोटें दी गई है 50 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट और सिक्कों में सिक्के दिए गए हैं 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। हमें 57 रुपए बनाने हैं, तो कौन सी नोट और कौन से सिक्कों का इस्तेमाल करना होगा? हमें लेना होगी 50 रुपए की एक नोट, 5 रुपए का एक सिक्का और 2 रुपए का एक सिक्का। 50 में 5 मिलाने पर होते हैं 55 और 55 में 2 मिलाने पर होते हैं 57। इस तरह हमें 57 रुपए की रकम हासिल हो गई। सवाल नंबर 8, तुम्हारे घर के दरवाजे के लिए हार खरीदना है। दरवाजे की लंबाई कितने बालिश की है इसे नाप कर लिखिए। बालिश के मानी होते हैं हाथ से नापना। हाथ के अंगूठे से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक के फासले को बालिश कहते हैं। मैंने अपने घर के दरवाजे की लंबाई अपने बालिश से नापी है, जो कि 5 बालिश हुई। आप अपने हाथ के बालिश से अपने घर के दरवाजे की लंबाई नापिए और इस खाली चौकोन में लिखिए। सवाल नंबर 9, सबसे ज्यादा भारी चीज पर दायरा बनाओ। यहाँ पर 3 फलों की तस्वीरें दी गई है, तरबूज, सेब और अमरूद यानी जाम। इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी यानी वजन में सबसे ज्यादा कौन है? तरबूज। इसलिए तरबूज पर आपको दायरा बनाना होगा। सवाल नंबर 10, दिए गए बर्तनों में सबसे कम पानी किस बर्तन में समाएगा? इस बर्तन के नीचे चौकोन में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बर्तन दिए गए हैं ग्लास, कटोरी, बादली और जग। इन चारों में सबसे कम पानी कौन से बर्तन में समाएगा? कटोरी में। इसलिए कटोरी के नीचे बनी चौकोन में सही का निशान लगाना होगा। सवाल नंबर 11, मंदरजा झेल तवातिल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक तवातिर दिया गया है, इसे आपको मुकम्मिल करना है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं, पहले चौकोन है, उसके बाद 2 गोल है, फिर एक चौकोन, फिर 2 गोल। इसी सिलसिले को आगे जारी रखना होगा। एक चौकोन बनाना होगा, उसके आगे 2 गोल बनाने होंगे। तवातिर मुकम्मिल हो गया। सवाल नंबर 12, खाली चौकोन को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर 3 चौकोन दिए गए हैं और तीनों चौकोन में 3-3 मछली आपको नजर आ रही है और नीचे के चौकोन में आपको अदद लिखना है और हर चौकोन के दरमियान में जमा की निशानी लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इन मछलियों की आपको जमा करनी है। हर एक चौकोन में कितनी मछली है? 3। इसलिए पहले चौकोन में लिखना होगा 3 जमा आगे के चौकोन में कितनी मछलियां है? 3। इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे 3। आखिरी चौकोन में कितनी मछलियां है? 3। इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे 3। 3 जमा 3 जमा 3 बराबर कितने हुए? 9। इसलिए इस खाली चौकोन में लिखेंगे 9। अब नीचे के चौकोन में 2 चौकोन के दरमियान में ज़रब की निशानी लगाई गई है। बार बार जमा न करते हुए हम यहाँ पर ज़रब का अमल करेंगे। 3 मछलियां हैं, कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा है, इसलिए 3 ज़रब 3 लिखेंगे। 3 ज़रब 3 बराबर कितने हुए? 9। 3 तिया 9। सवाल नंबर 13, स्कूल के सालाना जलसे में आए हुए वालिदैन सरप्रस्त की सवारियां पार्किंग में लगाई गई है, जिसकी तादाद झेल के जदौल में दी गई है। यहाँ पर एक तरफ है सवारियां और एक तरफ है सवारियों की तादाद। सवारियों में सबसे पहले सवारी है साइकिल, दूसरी सवारी है मोटर बाइक, तीसरी सवारी है मोटर कार और चौथी सवारी है रिक्शा।
अब देखते हैं इस पर मुबनी सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 है, पार्किंग में सबसे ज्यादा कौन सी सवारी है? यहाँ पर देखिए आपको कौन सी सवारी ज्यादा नजर आ रही है। सही जवाब है साइकिल, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा साइकिल। दूसरा सवाल है, पार्किंग में सबसे कम कौन सी सवारी है? यहाँ पर सबसे कम कौन सी सवारी नजर आ रही है? मोटर बाइक, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा मोटर बाइक। तीसरा सवाल है, पार्किंग में कुल सवारियों की तादाद कितनी है? यहाँ पर आपको तमाम सवारियों की तादाद की जमा करना होगी। साइकिल की तादाद है 6, मोटर बाइक की तादाद है 3, कार की तादाद है 4 और रिक्शा की तादाद है 5। 6 जमा 3 जमा 4 जमा 5 कुल हुए 18, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा 18।